वेलकम स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th सब्जेक्ट हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि नेशनलिज्म क्या होता है, तो इंडिया में नेशनलिज्म कैसे शुरुआत हुई, नेशनलिज्म के पीछे कौन सी जो है वो फोर्स थी। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे राउलाट एक्ट ऑफ 1919। राउलाट एक्ट क्या था, कब बनाया गया था और ये एक्ट जो है किसके लिए बनाया गया था और इस एक्ट में क्या क्या चीजें थी, ये कौन सा लॉ था, तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जिस तरह से हमने देखा कि सबसे पहले इसकी थोड़ा बैकग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो हुई थी वो 1914 से लेकर 1918 के दरमियान लड़ी गई थी और ये यूरोप में लड़ी गई थी। ये यूरोप में लड़ी गई थी। इसमें डायरेक्टली जो है ये जो वार लड़ी गई थी ये सेंट्रल ब्लॉक और अलाइज पावर के दरमियान लड़ी गई थी और इस वार में इंडिया ने भी इनडायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट किया था। वो कैसे इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि इंडिया जो था वो ब्रिटिश की जो है कॉलोनी थी। तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इंडिया ने इनडायरेक्टली जो है पार्टिसिपेट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। और ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है ब्रिटिशर ने इंडियंस के साथ एक प्रॉमिस किया था कि आफ्टर द वॉर हम क्या करेंगे, हम आपको आजादी देंगे, हम आपको आजादी देंगे। हिंदूज के साथ अलग से वादा किया था और मुस्लिम के साथ अलग सा वादा किया था, क्योंकि ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो ब्रिटेन जो था वो तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था और तुर्की जो है एक इस्लामिक कंट्री थी और वहां पे जो उस टाइप जो है वो खलीफा रूल करते थे और जो खलीफा होता है वो टेम्पोरल हेड ऑफ इस्लाम माना जाता है। तो मुस्लिम जो है उसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो उन्होंने क्या, ब्रिटिशर ने मुस्लिम के साथ ये वादा किया कि हम जो है जो वहां के जो खलीफा है उसके साथ डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे और आफ्टर द वार हम उसको जो है वहां पे एबॉलिश नहीं करेंगे। और हिंदूज के साथ ये प्रॉमिस किया कि आप हमें इस टाइम जो है साथ दे दो, तो वार के बाद हम क्या करेंगे, आपको आजादी दे देंगे। तो इस बेस पे इंडियंस, मुस्लिम एंड हिंदूज ने उनका साथ दिया, लेकिन जब वर्ल्ड वॉर एंड हो गई तो उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उनको लगता था कि हमने जो वादे किए हैं हमने पूरे तो नहीं कर रहे हैं, ये तो फॉल्स एक प्रोपेगेंडा था। अब इंडियंस ने अपने वादे जो है उनकी डिमांड करनी शुरू कर दी। जब डिमांड शुरू कर दी, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बनानी शुरू कर दी, तो ब्रिटिशर जो है वो थोड़ा डर गए। तो इसलिए उन्होंने इनको डराने के लिए पॉलिटिकल यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहे थे उसको रिप्रेशन करने के लिए गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया जिसको हम राउलाट एक्ट कहते हैं। और इसका हेड जो था, ये एक्ट का जो हेड था, जो बनाने वाला जो था वो सर सिडनी राउलाट था, इसलिए उसी के नाम से जो है ये एक्ट जो है मशहूर है, सर सिडनी राउलाट। अब इस एक्ट को हम सर सिडनी राउलाट जो हेड था इसका, उसी के नाम से मशहूर है। इस राउलाट एक्ट को हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। द राउलाट एक्ट इज आल्सो नोन एज ब्लैक एक्ट, ब्लैक एक्ट 1919। अब ये एक्ट जो है किसने पास किया था, ये एक्ट जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्योंकि उस टाइम जिस तरह से आज पार्लियामेंट होती है तो पार्लियामेंट में आज जो है कोई भी लॉ पास होता है और उस लॉ के लिए 2/3 मेजोरिटी जो है उसके फेवर में वोट आने चाहिए, तब जाकर जो है लॉ जो है पास होता है। आज तो बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं, जैसे लेजिस्लेचर है, उसके बाद जो है एग्जीक्यूटिव है। सबसे पहले लेजिस्लेटर जो है वो लॉज बनाते हैं, फिर एग्जीक्यूटिव के पास भेजते हैं, एग्जीक्यूटिव जब उसको पास करेगा उसके बाद वो लॉ बनता है। तो ड्यूरिंग जो है ब्रिटिश टाइम हिंदुस्तान में जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी उसमें इंडियंस भी होते थे और ब्रिटिशर भी होते थे, लेकिन मेजोरिटी जो थी वो ब्रिटिशर की होती थी। तो जब ये लॉ जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया 1918 में, तो इंपीरियल जो ब्रिटिशर जो थे, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स थे, उन्होंने इसको पास किया और इसमें से एटलीस्ट
31 जो है वो मेंबर्स ने, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स ने इसमें वोट दिया था और इसमें एक इंडियन भी था जिसने इसको सपोर्ट किया था। बाकी इंडियंस ने इसको अगेंस्ट जो है इसको अपोज किया था, लेकिन एक इंडियन था जिसने उसको सपोर्ट किया था। बाकी सारे जो है वो ब्रिटिशर थे। एटलीस्ट जो है मेजोरिटी जो है 31 की थी जिन्होंने इसमें जो है वोट किया था। तो जब 1918 में इसको बनाया गया, 1919 में इसको पास किया गया और इसमें मेन बेसिक जो लॉ था वो क्या था कि ये एक्ट जो है गवर्नमेंट को इंपावर करता था कि वो किसी भी इंडियंस को क्या कर सकते थे, पकड़ सकते थे और उसको 2 साल में जेल में जो है डिटेन कर सकते थे और 2 साल तक उसकी कोई ट्रायल भी नहीं होगी। यानी कि ये रौलाट एक्ट जो है गवर्नमेंट को और ज्यादा इंपावर करता था कि वो किसी भी इंडियंस को अरेस्ट कर सकते थे, डिटेन कर सकते थे और 2 साल तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होती थी। और ये एक्ट जो है 8 मार्च 1919 को पास किया गया, लेकिन इंडियंस ने इसके अगेंस्ट जो है काफी प्रोटेस्ट किया, रेवोल्यूशन चलाया, स्ट्रगल की। तो इसी के बेस पे आगे जो है हमारा जो एक ट्रेजेडी होती है 13 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को एक ट्रेजेडी होती है जिसको हम जलियांवाला बाग कहते हैं। तो वो इसी के बेस पे होता है क्योंकि उसमें जो लोग जो थे वो जमा हुए थे। एक तो बैसाखी का डे मनाने भी गए थे और दूसरा जो है रौलाट एक्ट जो था इसकी जो है वो एनॉलमेंट के लिए डिमांड कर रहे थे। तो वहां पे ट्रेजेडी हो जाती थी। तो एक बार थोड़ा मैं रिपीट कराऊंगा, जो ये रौलाट एक्ट है इसको हम ब्लैक एक्ट भी कहते हैं और ये पास हुआ था 8 मार्च 1919 को। किसने पास किया था? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने। और इसमें जो है कितने वोट आए थे? एटलीस्ट 31। और इसमें इंडियंस ने, एक जो इंडियन था जिसने सपोर्ट की थी। और ये एक्ट क्या करता है? ये इंडियंस गवर्नमेंट को एम्पावर करता था कि वो किसी भी इंडियंस को पकड़ सकते थे, 2 साल तक जेल में डाल सकते थे और उसकी कोई ट्रायल भी नहीं होगा। इसका मेन मकसद था कि इंडियंस को डराना, ताकि वो जो हमने जो डिमांड की, जो हम ये डिमांड कर रहे थे, जो हमने वादे किए थे इनसे कि हम आपको आज़ादी देंगे और जो है हम जो है खलीफा के खिलाफ जो है वो अच्छा डिसरेस्पेक्ट नहीं करेंगे, उसको अबॉलिश नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसलिए इंडियन जो है इसको अपोज हुए थे। इसलिए इनको डराने के लिए और इनकी जो है डिमांड को जो है रिप्रेशन करने के लिए इन्होंने ये एक्ट जो है पास किया था। थैंक्स।